हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आप लेक्चर के बाद आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको कि इसको डोमेस्टिक इनकम में ऐड करना है कि नेशनल इनकम में। ठीक है, जो टुडे आपका आज का टॉपिक है दैट इज डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपीएट एफसी है और नेशनल इनकम एनएनपीएट एफसी है। स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि इसको किस में ऐड करना है। बस आपने दो बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, जब भी आपने डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है, डोमेस्टिक इनकम जब आपने कैलकुलेट करनी है तो वो सिर्फ आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी होनी ज़रूरी है। यानी कि अगर आप इंडिया की डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं अपनी कंट्री की, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए। वो चाहे प्रोडक्शन चाहे रेजिडेंट ऑफ इंडिया का हो या ना भी हो। क्लियर, होना क्या चाहिए, सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी पे होनी चाहिए। मे बी वो इंडियन हो या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। क्लियर। और दूसरा, जब भी आपने नेशनल इनकम काउंट करनी है, नेशनल इनकम में आपको ये देखना है कि वो जो इनकम है ओनली बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो इंडियन के द्वारा इनकम होनी चाहिए, मे बी कहीं भी हो, एंटायर द वर्ल्ड, यानी कि अपनी कंट्री में नहीं, एंटायर द वर्ल्ड। क्लियर, सिर्फ होना चाहिए वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर, डोमेस्टिक में टेरिटरी अपनी चाहिए, मे बी वो इंडियन हो या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो। उसमें आपकी नॉर्मल रेजिडेंट होना चाहिए टेरिटरी एंटायर वर्ल्ड, चाहे बाहर भी हो। क्लियर, यानी कि ये आपके पास है। और दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कि जरूरी नहीं है कि जो डोमेस्टिक इनकम है आपकी वो आपकी नेशनल इनकम का पार्ट हो। ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी पे है, नेशनल इनकम आपकी एंटायर द वर्ल्ड है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा। ठीक है, यानी कि इसलिए कि जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम का पार्ट हो ही हो। ठीक है, क्लियर। सबसे पहले आपके पास आ रहा है, कह रहा है सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, अब डोमेस्टिक टेरिटरी तो आपको क्लियर है ना। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि अपनी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर नहीं आती इसमें, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि अगर इंडिया की एम्बेसी आपकी कोई फॉरेन में है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फॉरेन में है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। दूसरा, कोई भी आपके पास कोई शिप्स या एयरक्राफ्ट्स हैं, ठीक है, ऑपरेटेड ऑन इंडिया के भी हैं या ऑपरेटेड बाय इंडियन है, मतलब कहीं भी मूव कर रहे हैं फ्रीली, दैट इज अब डोमेस्टिक टेरिटरी अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही फिशिंग वेसल्स हैं, ठीक है, मतलब बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स हैं, मतलब इंटरनेशनल वाटर बॉडीज के अंदर मूव कर लिए हैं फ्रीली, तो दैट इज अवर डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है इंडिया की। क्लियर, तो यानी कि आपके पास आ रहा है कि सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉय, इंडियन एम्प्लॉय में सैलरी रिसीव की है वर्किंग इन दी रशियन एम्बेसी इन इंडिया, यानी कि रशियन एम्बेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर आपके पास रशियन एम्बेसी है, यानी कि वो किसकी टेरिटरी हुई फिर अब, रशियन की, यानी कि वो डोमेस्टिक अपनी टेरिटरी नहीं है, यानी कि ये आपके पास हुआ भी ये आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। डोमेस्टिक इनकम में आपको नहीं लेना, आपने इसको आपने लेना है नेशनल इनकम का पार्ट है, क्योंकि ये आपके पास, क्योंकि सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन, इंडियन के द्वारा सैलरी रिसीव की जा रही है, यानी कि आपके नेशनल इनकम का पार्ट है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी कि आपने इसको नेशनल इनकम में काउंट करना है और डोमेस्टिक इनकम में काउंट नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, रशियन एम्बेसी है तो रशिया का पार्ट है। क्लियर। ऐसे सेकंड आपके पास प्रॉफिट्स ऑफ ए ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड, प्रॉफिट्स ऑफ ए ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक की ऑफ इंडिया की है इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में है, यानी कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पे नहीं है, यानी कि ये आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, ये नेशनल इनकम का पार्ट आएगी। तो प्रॉफिट्स ऑफ ए ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक, ब्रांच तो हमारी है ना, यानी कि आपका फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, यानी कि उसको आप नेशनल इनकम में काउंट करोगे। आपको वहां से आपको सिर्फ एक ही चीज पूछी जाएगी कि मतलब इसको डोमेस्टिक इनकम में लेना है मतलब या नेशनल इनकम में, ये तो मैं आपको दोनों को कोरिलेट करके बता रही हूँ। ठीक है, फिर आ रहा आपके पास रेंट रिसीव्ड बाय कंपनी इन इंडिया, रेंट रिसीव्ड बाय कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट, यानी कि वो नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, यानी कि रेंट रिसीव्ड बाय कंपनी इन इंडिया, कंपनी इन इंडिया, इंडिया में कंपनी है। ठीक है, यानी कि आपको उसको डोमेस्टिक इनकम में काउंट करोगे। ठीक है, विच इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट, है कौन है वो, नॉन रेजिडेंट, यानी कि रेंट रिसीव्ड वो कर रहा है नॉन रेजिडेंट, यानी कि इसको आप नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है।
क्लियर, क्योंकि बिकॉज फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड जा रही है, ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है और नेशनल इनकम का नहीं है, पेड टू अब्रॉड है। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। प्रॉफिट अर्न्ड बाय ए ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। इंडिया में है वो बैंक, ठीक है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, यानी कि आप इसको भी डोमेस्टिक इनकम के अंदर ऐड करोगे और नेशनल इनकम में नहीं, बिकॉज फैक्टर इनकम जो आपके पेड टू अब्रॉड है। क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है एन इंडियन ऑन एरोप्लेन ऑपरेटिंग बिटवीन सिंगापुर एंड दुबई। इंडिया का एरोप्लेन जो बिटवीन सिंगापुर एंड दुबई में ऑपरेट कर रहा है, फ्रीली मूव कर पा रहा है, यानी कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्लियर। इसको आप डोमेस्टिक इनकम में भी काउंट करोगे और नेशनल इनकम में भी, दोनों में, ठीक है, क्योंकि इंडिया हमारी टेरिटरी है, डोमेस्टिक टेरिटरी में मूव हो रहा है और इंडियन की कंडीशन भी इस पे एप्लीकेबल हो रही है, तो यानी कि डोमेस्टिक इंडिया, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम दोनों का पार्ट है। क्लियर। ऐसे ही आपके पास आ रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव्ड बाय एन इंडियन के द्वारा रिसीव किया जा रहा है रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। ठीक है, रशियन की एम्बेसी है इन इंडिया, इंडिया में आपके पास रशियन की एम्बेसी है, यानी कि वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी हुई, वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसकी आ रही है फिर आपके पास, वो रशिया की है। ठीक है, यानी कि आपके पास आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय रिसीव्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया, यानी कि आपकी इंडिया की उसमें मतलब इन इंडिया की रशियन एम्बेसी इन इंडिया ना, तो यानी कि आपकी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है, ये आपकी नेशनल इनकम का पार्ट आ रहा है ना, नेशनल इनकम, यानी कि कंपोजिशन ऑफ प्लेस रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट, यानी कि नेशनल इनकम का पार्ट आएगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ रही है आपको। क्लियर, यानी कि ये भी 5-6 मतलब ऐसे आपके पास बहुत सारे मतलब एग्जांपल हो सकते हैं, सब मिलते जुलते होंगे, तो अपने बेसिक आपने बात याद में रखनी है कि डोमेस्टिक इनकम जब आपने लेना है तो आपके डोमेस्टिक टेरिटरी पे होनी चाहिए, रेजिडेंट इंडियन है या नॉन रेजिडेंट, ठीक है, और नेशनल इनकम यानी कि एंटायर द वर्ड होगी पर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर, आई होप ये आपको लेक्चर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी, तो आपके पास जो भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ऑल द बेस्ट।